वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में बता रहा था और मैंने आपको बताया कि फिल्ट्रेशन विद फिल्टर मीडियम इनसॉल्युबल चीज़ को अलग करना है और बगैर किसी मीडियम के इनसॉल्युबल चीज़ को अलग करना डीकंटेशन कहलाता है। ये बात हमारी हुई। जिस तरह हम लोगों ने अक्सर जगहों पर कहीं चाय वाय पीने जाए ना तो चाय के ऊपर जो बलाई आई होती है उसको उठा के यूँ किनारे पर रख देते हैं, बगैर फिल्टर मीडियम के किया तो वो डीकंटेशन होगा। लो जी, टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जनाबे वाली दो तरह से होगी, थ्रू फिल्टर पेपर भी होगी, थ्रू क्रूसिबल भी होगी। क्रूसिबल और फिल्टर पेपर क्या है जनाबे वाली? ये फिल्टर मीडियम्स हैं, दे आर फिल्टर मीडियम्स। ये जनाब हमारे पास फिल्टर मीडियम का काम करते हैं। जनाब देखें, थ्रू फिल्टर पेपर सबसे पहले देखते हैं। एक होता है आम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर और एक होता है फ्लूटेड फिल्टर पेपर। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों की फोल्डिंग्स का फ़र्क है, दोनों की शेप का फ़र्क है, दोनों के फिल्ट्रेशन रेट का फ़र्क है। ठीक है, अभी दिखाता हूं दोनों। उसके बाद गूज क्रूसिबल एंड सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल्स भी दो टाइप्स की है और फिल्टर पेपर भी दो टाइप्स के हैं। आइए जरा इनको जरा डिस्प्ले में देखते हैं कि भाई ये दिखते कैसे हैं। नाम तो पता चल गया, फिल्टर पेपर ऑर्डिनरी और फ्लूटेड। लो जी, अगर मैं आगे चलूं तो बेटा ये एक सिंपल सा आपको फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता हुआ नजर आ रहा है। अगर नहीं नजर आ रहा तो डोंट वरी, ये देखें, ये ऊपर यहाँ पे फिल्टर पेपर के ऊपर जो रह जाएगा, अभी मैंने क्या बताया, रेजिड्यू था, और नीचे ये जो गुजर जाता है वो क्या होता है? फिल्ट्रेट होता है। इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करना हो तो ये देखें, आप लोगों के सामने इस वक्त ये कहवा फिल्टर हो रहा है और आपको पता है कि इस तरह से वो जो कहवा बनता है बड़ा मज़ेदार होता है। यहाँ पे ये फिल्टर मीडियम लगाया हुआ है, ये गरम गरम पानी आ रहा है और जनाब पत्ती के अंदर से गुजरता हुआ नीचे फ्रेश कहवा आपको मिल रहा है। ये इस वक्त फिल्ट्रेशन है। आपको पता है यहाँ पे जो फिल्टर पेपर के ऊपर पत्ती पड़ी हुई होगी जो इनसॉल्युबल होगी वो रेजिड्यू कहलाएगी और ये नीचे जो कहवा गुजर रहा होगा ये फिल्ट्रेट कहलाएगा। अब इस सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना हो तो बेटा हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा फिल्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। इस वक्त आपको पिक्चर के अंदर ये नजर आ रहा है एक सिंपल फिल्टर पेपर और ये जो फ्लास्क में नजर आ रहा है ये फ्लूटेड फिल्टर पेपर नजर आ रहा होगा जिसमें आपको ये रिजेस और फरोज नजर आ रहे होंगे। दोनों में फर्क है। सिंपल फिल्टर पेपर के अंदर जो फोल्डिंग्स हैं वो आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं और इसमें फिल्ट्रेशन स्लो चलती है क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम होता है। फ्लूटेड फिल्टर पेपर के अंदर जो फिल्ट्रेशन होती है वो फास्ट होती है क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा। दोनों फिल्टर पेपर में जो डिफरेंस है वो क्या है? दोनों फिल्टर पेपर्स को बनाते कैसे हैं? इनको बनाने के लिए यानी कि फोल्डिंग ऑफ द फिल्टर पेपर के सिंपल फिल्टर पेपर कैसे बनाना है और फ्लूटेड फिल्टर पेपर कैसे बनाना है, आप लोगों के सामने ये एक वीडियो है। आप इस वीडियो को देखो, उतनी देर में मैं फिल्टर पेपर लेकर आया। मेरे पास भी फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर की फोल्डिंग्स आपके सामने हो रही हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त दो फोल्डिंग्स की गई हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल और आसान सा तरीका है। उस भाई साहब को देख लो, मुझे देख लो, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये उसने दो तरीके बताने आपको फिल्टर पेपर को फोल्ड करने के सिंपल से वे में। ये देखें, ये मैंने एक सिंपल वे में फिल्टर पेपर को फोल्ड किया, 3 फोल्डिंग्स एक तरफ कर दी और एक तरफ कर दी और बेटे ये मैंने बना दी एक कोनिकल सी शेप जिसमें आप चने डलवा करके भी अक्सर खाते होते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने इस वक्त फिल्टर पेपर जो है वो फोल्ड हो चुका। दूसरी ऑप्शन यानी कि इसी फिल्टर पेपर को फोल्ड करने की एक और ऑप्शन है, वो यहाँ पे आपको वीडियो में दिख रही होगी। ठीक है, तो बड़ा फिल्टर पेपर को फोल्ड करना आसान काम आपके सामने हो रहा है। ये अच्छे तरीके से इन्होंने फोल्ड कर दिया और उसके बाद देखें ये आपके सामने 3 फोल्डिंग एक साइड पे और एक फोल्डिंग एक साइड पे, जस्ट लाइक दिस। ये जिस तरह आपको अंकल ने दिखाया और आपके सर ने भी दिखाया। ठीक हो गया बेटा? लो जी, ये इस वक्त फनल के अंदर फिट कर दिया जाएगा। जो आपके पास ये फनल है, ये फनल के अंदर जो है वो फनल को वेट करके उसके अंदर जो है ये फिट कर दिया जाता है जिस तरह इसने किया है। मैं भी आपके सामने अभी फनल लेकर आया। So here I am with funnel.
और इस फनल के अंदर ये फिर फनल को वेट करके ये यहाँ पे फिल्टर पेपर यूँ लगा दिया जाएगा। तो फिल्टर पेपर की फोल्डिंग और ये साथ में फनल तक का प्रोसीजर आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं जनाब, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें तो वेट अ सेकंड, हम मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन में देखें तो दो टाइप्स के फिल्टर पेपर थे। ये देखें, एक अभी हम लोगों ने देखा जिसमें हम लोगों ने एक सिंपल फिल्टर पेपर बनाया, जिस तरह ये मेरे पास इस वक्त मौजूद। अब ये दूसरा है फ्लूटेड फिल्टर पेपर। इसको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। वो भी कैसे बनते हैं वो भी दिखा देता हूं। इसको भी यहाँ इसी तरह फनल के अंदर जो है वो लगाया जाएगा और इसके थ्रू भी फिल्ट्रेशन होगी, लेकिन इसके अंदर फिल्ट्रेशन फास्ट होती है। यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट आपको बता रहा हूं, और वो टेक्निकल पॉइंट क्या है कि बेटा ये जो फ्लूटेड फिल्टर पेपर है, फ्लूटेड फिल्टर पेपर में फास्ट फिल्ट्रेशन होती है। फास्ट फिल्ट्रेशन होती है, फास्ट फिल्ट्रेशन। तो फ्लूटेड फिल्टर पेपर की जो फास्ट फिल्ट्रेशन है उसकी वजह क्या है इस फिल्टर पेपर की निस्बत? बेटा इसका अगर आप लोग गौर करें तो सरफेस एरिया ज्यादा है, मोर सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर से जो फिल्ट्रेट है वो स्पीड में निकलेगा, और फिल्ट्रेट के स्पीड में निकलने की वजह से फिल्ट्रेशन जो है वो फास्ट होगी, जल्दी होगी। ठीक है बेटा? तो बेटा ये आपके पास एक सिंपल सा वे है जो आप समझ सकते हैं कि फ्लूटेड फिल्टर पेपर का आम फिल्टर पेपर की निस्बत रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा है। फ्लूटेड फिल्टर पेपर कैसे बनता है ये आपके सामने फोल्ड करना सिखा रहा है, पहले हाफ फिर क्वार्टर। ठीक है, ये आप गौर से देखते चले जाएं। आपके सामने फिल्टर पेपर को जो है वो फोल्ड करके एक फ्लूटेड फिल्टर पेपर में कन्वर्ट किया जाएगा। 4 पहले सेपरेशन लेयर्स हुई और उसके बाद आप आगे 8 लेयर्स में वो कन्वर्ट कर रहा है। यू कैन क्लियरली सी द होल प्रोसीजर हियर। अब आप खुद फैसला करें कि इस तरह से आपको चीज़ें जब सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, तो अब 16 फोल्डिंग्स होगी। तो बेटा मतलब कैसे यार, कैसे बेटा? एजुकेशन अब इस वक्त बहुत फास्ट हो चुकी है, हमें फास्ट ट्रैक पर चलना पड़ेगा, हमें चीज़ों को एडवांस लेवल पर जा कर के समझना पड़ेगा। और ये एडवांस लेवल इस वक्त आप लोगों के सामने आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा है। ये जनाब बना एक फ्लूटेड फिल्टर पेपर आपके सामने, और इस फ्लूटेड फिल्टर पेपर को आप उठा के फनल में लगाएंगे, और फनल में जब आप लगाओगे तो आप देखोगे कि आपको ये ज़्यादा फास्ट फिल्ट्रेशन का जो है वो रेट देगा। एनी हाउ, अब नेक्स्ट जो है आप लोगों को मैंने दिखा तो दिया, अब ज़रा क्रूसिबल्स की तरफ चलते हैं। क्रूसिबल्स कैसी दिखती हैं, क्रूसिबल्स किस चीज़ की बनी हुई होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग अब देखने जा रहे हैं। तो बेटा ये आप लोगों के पास गूच क्रूसिबल है, पोर्सिलेन मटेरियल की बनी हुई होती है, एस्बेस्टॉस। इसके यहाँ पे आप लोगों को ये जो शीट नज़र आ रही है ये एस्बेस्टॉस की शीट है, और ये पोर्सिलेन की बनी हुई। यार ये कप नहीं होते, कप घरों में जो चीनी के बर्तन हैं, ये बिल्कुल उसी तरह के मटेरियल की बनी होती है। इसके नीचे यहाँ एस्बेस्टॉस का जो है वो बेड होता है, और इसके अंदर एक मसला है कि फिल्टर पेपर लगाना पड़ता है। फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्ट्रेशन स्लो होती है। बेटा ये सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ ये अभी आपको लिखी हुई नोट की हुई भी दिखा देता हूँ, बाकायदा नोट्स की फॉर्म में, समझेगा ना? पेपर में क्या लिखना है वो भी बताऊंगा और प्रोसीजर भी समझाऊंगा। इस वक्त तुम लोगों के सामने पोर्सिलेन मटेरियल से बनी हुई गूच क्रूसिबल मौजूद है, और ये जो गूच क्रूसिबल है इसके हवाले से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैं ज़रा फनल रख के आया अपने स्टैंड के ऊपर, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि ये जो पोर्सिलेन मटेरियल से बनी हुई गूच क्रूसिबल है, इसका एडवांटेज है किसके ऊपर? पेपर के ऊपर। पेपर के ऊपर क्या एडवांटेज है कि पेपर के अंदर जो है वो हमारे पास बाज़ दफ़ा ऐसे सब्सटेंसेस जो कि पेपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं उनको फिल्टर नहीं कर सकते। फिर
वहाँ पे हम सक्शन पंप नहीं लगा सकते, क्योंकि सक्शन पंप जो है वो फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ा देते हैं। ये थोड़ी है कि आप कतरा कतरा गिरते हुए देखते रहो, सुबह फिल्ट्रेशन स्टार्ट करो और शाम तक उसके मुकम्मल होने का इंतज़ार करो, ऐसा तो है नहीं। आपने क्विक फिल्ट्रेशन करनी है तो बेटा हम लोग वहाँ पे सक्शन पंप लगाते हैं जो फिल्ट्रेट को जल्दी नीचे खींचता है, उससे फिल्टर पेपर फट जाता है। इसके अंदर भी यही है कि आप यहाँ पे अंदर ये जो एस्बेस्टॉस का डायाफ्राम है इसके ऊपर पेपर लगा देते हैं, जो सक्शन पंप लगाएं तो पेपर के फटने का चांस है इसके अंदर भी। तो बेटा ये हमारे पास जो इस वक्त गूज क्रूसिबल्स हैं ये आप लोग देख सकते हैं। तो गूज क्रूसिबल्स आर द ऑल्टरनेटिव प्रेफर्ड ओवर फिल्टर पेपर। सिंपल फिल्टर पेपर पर फ्लूटिड को प्रेफरेंस दी जाती है, फ्लूटिड पर गूज क्रूसिबल को। गूज क्रूसिबल के अंदर भी क्योंकि पेपर का बेड होता है तो इसके अंदर भी हम KMnO4 वगैरह जैसे सब्सटेंसेस को नहीं करवा सकते, HCl वगैरह को, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने इससे भी एडवांस क्रूसिबल यूज़ की। इसको कहते हैं सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, जो टोटली ग्लास की बनी हुई होती है। और इसके अंदर आप ये चीज़ थोड़ी सी गौर करें, ये जो आप लोगों को एक बेड नज़र आ रहा है ये हमारे पास बड़ा फाइन किस्म का परफोरेटेड ग्लास बेड है, ठीक है, और बड़ा ही माइन्यूट छोटे 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 पोर्स मौजूद है, यानी कि इसमें बड़ी क्लास की फिल्ट्रेशन हो सकती है। बड़े छोटे छोटे पोर्स मौजूद हैं, तो ये पोर्सिलेन मटेरियल की बजाय ये ग्लास बेड होता है। तो ये ग्लास का बना हुआ एक बेड होता है जिसके अंदर से काफ़ी फाइन किस्म के पार्टिकल्स भी जो है वो स्टॉप किए जा सकते हैं। तो ये जो आपके सामने इस वक्त मैंने दिखाई है जनाब, ये है हमारे पास सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब ये मैंने क्रूसिबल्स तो दिखा दिए, अब ये जितना भी मैंने आपको प्रोसेस बताया है आपने इसको पेपर के हवाले से अगर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। तो बेटा देखिए फिल्ट्रेशन की प्रॉपर डेफिनेशन आप लोगों के सामने मौजूद, ठीक है। अब आपको समझ आ जानी चाहिए चीज़ों की कि फिल्ट्रेशन की प्रॉपर डेफिनेशन, उसके बाद मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर, क्रूसिबल्स, फिल्टर पेपर के अलावा कौन कौन सा अपरेटस चाहिए वो लिखा हुआ है, ग्लास फनल, बीकर, स्टिरर और फनल स्टैंड, और ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटे आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोगों ने ये सारा अपने गौर से देख लेना, देखते हैं किस तरह बुलेट्स बने हुए, पॉइंट्स बने हुए, डेफिनेशन का अलग, मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन का अलग, फिल्टर पेपर फिल्ट्रेशन पहले स्टार्ट हो रही है, सेटअप कैसा चाहिए आपके सामने। फिर ये देखें प्रोसेस को पॉइंट्स बना के लिखा हुआ है, सिलेक्ट द फिल्टर पेपर एंड फोल्ड इट इनटू ए कोन, प्लेस द फिल्टर पेपर इन द फनल, और ये सारा प्रोसीजर आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है। आप क्लियरली देख सकते हैं ये पॉइंट्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। इन सारे पॉइंट्स को आपने रीड करना है तो आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरह फोल्डिंग की जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्ट्रेशन का डिसएडवांटेज, फिल्ट्रेशन थ्रू ग्लास फनल बाय यूजिंग फिल्टर पेपर इज स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग, जो मैं आपको बता रहा था। अब स्लो और टाइम कंज्यूमिंग है तो इससे टाइम कैसे बचाया जाए, तो बेटा इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं क्रूसिबल्स, और प्रिकॉशंस में यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्टर पेपर और फनल के हवाले से कुछ प्रिकॉशंस है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी चाहिए। तो बेटा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फिल्टर पेपर है उसमें जो पोर का साइज है वो 1/4 या एटलीस्ट 1/2 होना चाहिए एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द प्रेसिपिटेट, ताकि वो पोर उसको रोक ले, ये ना हो कि वो पोर में से गुजर जाए। यानी कि फिल्टर पेपर के पोर का साइज छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू वो सब्सटेंस जिसको आपने फिल्टर करना है। क्यों, बड़े साइज का होगा तो रुकेगा ना, छोटे साइज का होगा तो उसमें से पास आउट हो जाएगा। फिल्टर पेपर ऑफ डिफरेंट पोर साइजेस आर अवेलेबल, चॉइस ऑफ द फिल्टर पेपर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल जिसको आप फिल्टर करना चाह रहे हैं। फिल्टर पेपर का ये फनल के हवाले से क्या प्रिकॉशंस हैं। साइज ऑफ द फनल शुड बी लार्ज सो दैट इट एक्सटेंड्स 1 or 2 centimeter above the circle of the filter paper. Stem of the funnel should be long so it is extended down into the beaker. लो जी, ये बातें आपको समझाने के लिए मैं जरा फनल लेकर आया। लो जनाबे वाली, अब आपने गौर से देखना है कि ये फनल है, ये इसकी स्टेम है। ये फनल की जो स्टेम है ये लार्ज होनी चाहिए और ये बीकर के अंदर नीचे तक मौजूद हो ताकि स्प्लैशेस ना होने। मेरे पास बीकर भी मौजूद है, वो भी लेकर आता हूं। ले जनाब, बीकर भी आ गया। और गौर से देख लेना
इस फनल के अंदर मौजूद जो प्रिकॉशंस हैं। साइज ऑफ द फनल लार्ज होना चाहिए ताकि फिल्टर पेपर जो है उस सर्कल से बाहर ना निकल जाए, ठीक है। अब पहले आपको फनल वाला मैं बीकर रख दूं और फिर फिल्टर पेपर लगा के आपको दिखाऊं। देखें ये फनल की जो स्टेम है ये लार्ज है, ये अगर स्टैंड के साथ यहाँ पे लगी हुई हो तो ये देखें ये उसके नीचे बॉटम तक पहुंची हुई है। बॉटम को टच नहीं करनी, बॉटम तक रखनी है, बॉटम से थोड़ी सी ऊपर रखनी है। क्यों कि अगर वो ड्रॉप बाय ड्रॉप करके उसमें गिरे, फिल्ट्रेट गिरे तो स्प्लैशेस या छींटे ना उड़े, छींटे उड़ के आपकी बीकर की दीवारों पर लग सकती हैं और आपका सैंपल बजाय के हासिल होने के वो लॉस्ट हो जाएगा। आपको याद है एक्चुअल यील्ड लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड के अंदर मैंने आपको बताया था। तो स्प्लैशेस नहीं उड़नी चाहिए, छींटे नहीं उड़नी चाहिए, साइडों पर नहीं लगना चाहिए, नीचे बॉटम में जाना चाहिए, ठीक है। तो स्टेम जो है वो लंबी होनी चाहिए ताकि बीकर के बॉटम तक पहुंच सके। और दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये मेरे पास फिल्टर पेपर है ना, ये फिल्टर पेपर मैंने अंदर लगाया। आप गौर करें, ज़रा गौर करें, ये ऊपर से 1-2 सेंटीमीटर जगह बची हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जनाब यूं फिल्टर पेपर बाहर आया हुआ हो कि आपके पास फनल छोटे साइज की हो, नहीं, ये फिल्टर पेपर अंदर लगा हुआ हो और फिल्टर पेपर अंदर लगने के बाद ऊपर से मार्जिन्स भी जो है 1-2 सेंटीमीटर का आपको नजर आ रहा हो क्लियरली, अगर आप देख सकते हैं तो आपको आइडिया हो रहा होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, फॉर स्मूथ फिल्ट्रेशन द स्टेम ऑफ द फनल शुड रिमेन फुल ऑफ लिक्विड, कि यहाँ पे लगातार जो है वो ये स्टेम जो है वो लगनी चाहिए। और टू अवॉइड स्प्लैशिंग टिप ऑफ द फनल शुड टच द वॉल ऑफ द बीकर। अब देखें कि आपके सामने अगर मैं कहूँ बीकर, तो देखें स्प्लैशेस से उड़ने के बचाने का एक और भी तरीका है कि स्टेम को जो है ये बीकर की दीवार के साथ लगा दिया जाए, बजाय के दरमियान में रखने के बीकर की दीवार के साथ भी लगाया जा सकता है। तो ये सारी की सारी हमारे पास प्रिकॉशंस हैं जो हम जो है वो मैयर करते हैं, जो लेकर के चलते हैं। एनी हाउ, उसके बाद देखें फोल्डिंग ऑफ द फिल्टर पेपर, आपको वीडियो दिखा दी है, जो कुछ वीडियो में हुआ इतना डिग्री इतना डिग्री इतने डिग्री तो उतना डिग्री वो आपको नजर आ रहा होगा। फ्लूटेड फिल्टर पेपर भी आपको नजर आ रहा होगा, मैंने बता दिया है। फिल्टर पेपर की बजाय क्रूसिबल्स को यूज किया जाए तो क्रूसिबल्स में गूज क्रूसिबल मैंने आपको दिखा दी, पोर्सिलेन हैविंग परफोरेटेड बॉटम, दिस बॉटम इज कवर्ड विद फिल्टर पेपर और पेपर पल्प जो कि फिल्ट्रेशन करता है। एडवांटेजेस क्या हैं, अगर आप लोग गौर करें तो आपको क्विक फिल्ट्रेशन मिलेगी गूज क्रूसिबल के अंदर। और इसके अलावा दिस क्रूसिबल इज आल्सो यूज्ड फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ दोज प्रेसिपिटेट्स विच नीड टू बी इग्नाइटेड एट अ हाई टेम्परेचर, यानी कि ये जो पोर्सिलेन मटेरियल है इसको हम हीट पर रख सकते हैं, इसको हीट कुछ नहीं कहती क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट होता है। रिएक्टिव सोल्यूशन सच एज HCl एंड KMnO4 भी फिल्टर किए जा सकते हैं, मगर एक प्रॉब्लम है कि अगर आपने रखा हुआ होगा फिल्टर पेपर तो फिर नहीं किए जा सकते थ्रू गूज क्रूसिबल इफ बेस ऑफ द क्रूसिबल इज कवर्ड बाय एस्बेस्टॉस मैट। अगर एस्बेस्टॉस के मैट से कवर्ड किया हुआ है तब फिर आप गूज क्रूसिबल से ये रिएक्टिव मटेरियल्स को कर सकते हैं, लेकिन अगर फिल्टर पेपर से कवर किया हुआ जो मैंने अभी आपको गूज क्रूसिबल दिखाई थी तो फिर हम जो है इन मटेरियल्स को नहीं कर सकते क्योंकि HCl और KMnO4 पेपर का बेड़ा गर्क कर देंगे। बेटा ये था गूज क्रूसिबल के थ्रू कुछ किया जाने वाला कारनामा। गूज क्रूसिबल की पिक्चर मैंने आपको दिखा दी, ये देखिए ये सक्शन पंप लगा हुआ है, सक्शन पंप लगाकर ऊपर ये आपके सामने इस वक्त जो ऊपर लगाई हुई है ये मेरे पास सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल से काफ़ी स्पीड में फिल्ट्रेशन करवाई जा सकती है। सक्शन पंप का काम है खींचकर क्विक फिल्ट्रेशन लेकर के आना, और यहाँ से अगर फिल्टर पेपर, यहाँ पे कोई फिल्टर पेपर नहीं रखा जाता जो कि सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल का एडवांटेज है जो आप लोगों को नजर आ रहा है। मेड अप ऑफ ग्लास, इट हैज़ अ सिंटर्ड यानी कि पोर्स, डिस्क सील्ड इन द बॉटम, जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई वो जो वाइट कलर का बॉटम था। और बेटे इसके एडवांटेज क्या है, प्रेफर्ड ओवर गूज क्रूसिबल, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म की कोई भी प्रेसिपिटेशन जिसकी नीडेड नहीं होती उसको ऐड करवाया जाता है, यानी कि प्रेसिपिटेट्स जो हमें नहीं चाहिए होते उसको इसके थ्रू करवा दिया जाता है। बाद दफ़ा प्रेसिपिटेट्स चाहिए होते हैं तो जिसके प्रेसिपिटेट्स या रेजिड्यू चाहिए हो उसको गूज क्रूसिबल के थ्रू कर दो, जिसके नहीं चाहिए उसको इसके थ्रू कर दो। अब उसका ड्रॉबैक ये था कि बाद दफ़ा प्रेसिपिटेट नहीं चाहिए तो गूज क्रूसिबल जो है वो हमें खाम में उसको इकट्ठा करती रहती है, हमें ज़रूरत नहीं है, हम लोग वैक्यूम पंप लगा के फास्ट करवाना चाहते हैं। और इसमें खुल्लम डुल्ला आप विदाउट एनी हेजिटेशन KMnO4 और HCl को करवा सकते हैं।
क्योंकि इन्होंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना। हाँ, एक मज़ेदार बात बताऊं, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल से HF को फिल्टर नहीं कर सकते। HF कांट बी फिल्टर्ड, HF फिल्टर्ड नहीं हो सकता। क्यों? सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे। HF एक ऐसा जालिम किस्म का एसिड है जो रिएक्ट कर जाता है विद ग्लास, रिएक्ट विद ग्लास। तो HCl वो जालिम किस्म का एसिड है जो ग्लास के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल से ये काम नहीं करवाया जा सकता। तो देखें किस तरह पॉइंट्स बने हुए हैं, हेडिंग्स बनी हुई हैं। यही पॉइंट्स, यही हेडिंग्स बनानी आपको आनी चाहिए, ठीक है। यही सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये कंपैरिजन आ गया गूच और सिंटर्ड का, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। पोर्सिलेन का है, ग्लास का है, पोरस बेस है, डिस्क है सिंटर्ड ग्लास की, नीड्स टू बी कवर्ड विद फिल्टर पेपर या एस्बेस्टॉस मैट। कोई ज़रूरत नहीं होती किसी फिल्टर पेपर या एस्बेस्टॉस से कवर करने की। रिएक्टिव मटेरियल्स तब फिल्टर हो सकते हैं जब एस्बेस्टॉस से कवर्ड हो, अगर पेपर के साथ कवर्ड हो तो फिर नहीं होंगे। इसमें हर तरह का सेफली फिल्टर हो जाएगा। क्रिस्टल्स गेट कंटेमिनेटेड विद द फाइबर्स ऑफ द पेपर, इसका ड्रॉबैक है, इसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होती। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ऐड करवा के दे सकता हूँ कि यहाँ पे सक्शन पंप इजीली अप्लाई किया जा सकता है, कि सक्शन पंप फास्ट फिल्ट्रेशन, सक्शन पंप फास्ट फिल्ट्रेशन, ये काम हो सकता है। तो बेटा ये जो आप लोगों के सामने इस वक्त मैंने सब कुछ बताया, समझाया, ये था फिल्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल और डिटेल के साथ आपके सामने, ठीक है बेटा। लो जी, इसके बाद ये सारे का सारा फिल्ट्रेशन का सिनेरियो मुकम्मल हो जाता है। आप देख सकते हैं इस वक्त आपके सामने रेजिड्यू या मड ऊपर बचता हुआ नजर आ रहा है। तो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस स्टफ। और मैंने फिल्ट्रेशन दिखा भी दी, समझा भी दी, बता भी दी, पेपर में कैसे लिखना है वो भी बता दी। फिल्टर पेपर के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्रूसिबल्स के क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पेपर में अगर आए तो जो शॉर्ट क्वेश्चन आए वो भी बता दिया है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आए तो सब कुछ लिख दोगे, लेकिन पॉइंट्स और बुलेट्स की फॉर्म में। दिस इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा और मेरा अगला लेक्चर देखिएगा जो कि क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर है। बाय बाय।